मनीष की गलती क्या थी? वो तो तुम्हारे नाकामी को दिखा रहा था। अब तुम्हारी गद्दी हिलने लगती थी तो मनीष इसमें दोषी कहां से? मनीष जैसा शेर को कितना दिन जेल का कोठरी बंद रखेगा? मैं बार बार कहती हूं, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा। उस दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगी कि मनीष, मैं खुद इंटरव्यू दूंगी, आपके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी। जब मनीष एक निर्दोष बच्चा था, उसका अपराध इतना ही था कि वो सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज उठाया, तो सरकार समझ लीजिए सिस्टम को ललकार रहा है। अरे सिस्टम को नहीं, इंद्र की तरह तुम्हारा गद्दी खुद हिलने लगता है। बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाला व्यक्ति जेल में बंद है तो उसके परिवार पे क्या दुर्दशा बीत रही होगी, उनकी माँ उनके भाई पे क्या बीत रही होगी, जो भाई अपना जॉब छोड़कर और अपने बड़े भाई को छुड़ाने में लगा है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी आखिर सफल होगी? किसका प्रेशर है? जनता समझ रही है, और जनता इतनी दुर्बल नहीं है। चुनावों में जनता लठ बजाएगी, हम खुद रहेंगे वहां। मनीष कश्यप को लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रुख आया है, उसके बाद उनके चाहने वाले बहुत ही ज्यादा उदास हो गए हैं, हताश हो गए हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए रागिनी तिवारी जी हैं। आप शुरू दिन से ही मनीष कश्यप के सपोर्ट में नजर आई हैं, उनके लिए खड़ी रही हैं, लेकिन बावजूद इसके आप भी उनकी एक तरह से समर्थक है। तो आपको कितना तकलीफ हुआ कल के फैसले के बाद? देखिए, तकलीफ ये हुआ जो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। सबसे पहले भरोसा किस पर किया जाए? यही फैसला जो कल मिली है उसी दिन दे देना चाहिए, पहली तारीख को ही। सर्वोच्च न्यायालय पे पूरी जनता को भरोसा होता है, हम सबको न्याय की उम्मीद वहीं से होती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया उसके बाद लोग और भी ज्यादा टूट गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है 6 तारीख मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर पहली तारीख को हो जाता तो बहुत कुछ बच सकता था, जिसमें था समय और पैसा। आपको भी यही लगता है? देखिए, पैसा तो अब है, होगा नहीं, मुझे भी लगता है, चूंकि सारा अकाउंट बंद कर दिया गया है। और लोगों को से मैं अपील कर रही हूँ, जो है भारत के वासियों, खास करके बिहार के वासियों, मनीष ने बहुत लोगों का साथ दिया है और बहुत लोगों का साथ भी दिया है, और धन बल सबसे साथ दिया है, तो कुछ न कुछ उसका सहयोग मैं भी करूंगी, आप लोग भी कीजिए। नहीं तो दोबारा कोई मनीष नहीं बनेगा, बिहार की बदहाली पर नहीं बोलेगा। आज इतना जो हुआ है, अभी नालंदा इस सब में मस्जिद से पथराव, ये कोई यूट्यूबर दिखाया तक नहीं है डर के मारे जो मेरा न दशा हो जाए। आप बेबाकी से सारी बातें रखती हैं, जनता के लिए आवाज भी कई बार उठाती दिखी है बतौर प्रवक्ता। आप परिवार में ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वुमेन के तौर पे, ना केवल हाउस वाइफ बल्कि प्रवक्ता के तौर पे उभरी हैं। वहीं आप खुद ये समझ सकती हूँ कि जब एक परिवार से एक बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाला व्यक्ति जेल में बंद है तो उसके परिवार पे क्या दुर्दशा बीत रही होगी, उनकी माँ उनके भाई पे क्या बीत रही होगी, जो भाई अपना जॉब छोड़कर और अपने बड़े भाई को छुड़ाने में लगा है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी आखिर सफल होगी? देखो, मेरा मानना है कि मैं ईश्वर पर बहुत भरोसा करती हूँ। खास करके जानकी से मैंने जो भी मांगा मैंने पाया है, उस भगवती वैदेही से। तो मेरा जो मानना है मनीष के परिवार के लिए, हालांकि मेरी बात तो हुई है लेकिन मैं मिलने नहीं गई, 2-4 दिन बाद मैं जाऊंगी। मैं सरकार से किसी तंत्र से डरती नहीं हूँ, मैं किसी के बाप का कर्ज नहीं खाती हूँ। मैं डर जाऊंगी, जेल ले जाएगा, ले चले, ग्रांट भी होना चाहिए। कितना दिन आप अपने प्रभाव से किसी को भीतर बंद कर दीजिएगा? मैं जाऊंगी मिलने। तो मनीष के माँ से, वो तो हमारी भी माँ है, मनीष जैसा शेर को कितना दिन जेल का कोठरी बंद रखेगा? मैं बार बार कहती हूँ, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा। उस दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगी कि मनीष, मैं खुद इंटरव्यू दूंगी, आपके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी। जब मनीष एक निर्दोष बच्चा था, उसका अपराध इतना ही था कि वो सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज उठाया, तो सरकार समझ लीजिए सिस्टम को ललकार रहा है। अरे सिस्टम को नहीं, इंद्र की तरह तुम्हारा गद्दी खुद हिलने लगता है। मनीष की गलती क्या थी? वो तो तुम्हारे नाकामी को दिखा रहा था। अब तुम्हारी गद्दी हिलने लगती थी तो मनीष इसमें दोषी कहां से हो गया? तो कहने का अर्थ है जो सिस्टम ही नकारा है, तो अब किसका? अच्छा, पुलिस भी ये समझ, कोई पुलिस गलत नहीं होता है, पुलिस को का डीलर जो होता है, जहां से आदेश होती है वो गलत। आज यही यूपी था, भैंस खोजता था, यही इसी यूपी में कोई हमारे योगी बाबा के राज में कोई आंख उठा के दिखा दे तो सरकार है वो 1 मिनट में ठोकना जानती है। तो बिहार में भी योगी बाबा की जरूरत है, हो शायद मनीष जैसा की जरूरत है बिहार को। किसका प्रेशर है? जनता समझ रही है, और जनता इतनी दुर्बल नहीं है। चुनावों में जनता लठ बजाएगी, हम खुद रहेंगे वहां। तो कहने का अर्थ है जो सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, सिस्टम
जब हावी है मनीष के लिए। आज देखिए धिक्कार है, एक उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री होके मनीष कुछ भी नहीं है उसके सामने अगर, तो फिर एक मनीष के पीछे, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर था मनीष का। इसीलिए इतना प्रेशराइज करके एक बच्चा को जो सिर्फ बिहार के भलाई के लिए चला, बिहार के भलाई के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, उसका अपराध यही बन गया। रागिनी जी, आपसे आखिरी सवाल है, आपने कहा जब आपदा या विपदा आती है उसके बाद जब इंसान उभरता है तो और भी ज्यादा जोश के साथ उभरता है। जब मनीष कश्यप निकलेंगे तो क्या उनके अंदर वही जोश बाकी रहेगा? वहीं उनकी माताजी कह रही हैं कि मेरे बेटे ने इतना कुछ जनता के लिए किया लेकिन आज वो दुख भोग रहा है, कोई उनके साथ नहीं है, तो जब वो वापस आएगा तो मैं अपने बेटे को वापस से उसी दलदल में नहीं ढकेलूंगी। तो उनके चाहने वालों के लिए कितनी बुरी खबर हो सकती है? देखिए वो एक माँ है और दुनिया में सबसे क्लोज रिश्ता होता है माँ बेटा का। पूत कपूत सुना है जग में, माता नहीं कुमाता। आज जो उनका दिन गुजरता होगा ये महसूस करने की चीज है। तो एक माँ है, वो इस दृष्टिकोण से नहीं देख रही हो, उस दृष्टिकोण से देख रही है जो मेरा बेटा 24 घंटा बारिश धूप में खतरों से खेलकर जिस जनता के लिए आवाज उठाया, आज वही जनता रोड पे नहीं उतर रही है। महज कुछ लोग जो मनीष के, हम हुए, चाहे नागेश हुआ, चाहे कुछ बच्चा हुआ जो मनीष के लिए, अगर लाखों संख्या में रोड पर अगर उतरती पब्लिक तो सिस्टम हिल जाती। तो एक माँ है, तो इस दृष्टि जिसके लिए मैंने इतना किया है उससे आशाएं उपेक्षाएं तो जरूर मेरी होगी। तो कहीं ना कहीं मनीष की माँ की भी थी, अपने औलाद को धूप में, छांव में, बारिश में, लू में, सब में भेजती थी पब्लिक के लिए। वही पब्लिक आज सड़क पे नहीं उतर रही है, वही पब्लिक आज साथ नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं एक माँ की वेदना तो जरूर होगी। तो एक माँ के दृष्टिकोण से वो बोली है। बात जब अपने बेटा पर आती है तो नारी बहुत कमजोर हो जाती है। कौशल्या जी भी हो गई थी। कहा जाता है जिस मुख खाएंगी मैं आम, इमलिया कैसे खाए। जैसे जिस मुंह से मैंने राम कहा उस मुंह से कैसे भरत कह सकूंगी। इस वेदना को समझना चाहिए पब्लिक को। और अभी भी समय है, रोड पे उतरना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो रोड पर उतर जाए लाखों संख्या में पब्लिक तो सिस्टम हिले नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ना, यहाँ तो वही है जब भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, मनीष पड़ोसी का बेटा बने, मनीष ही मनीष बने, मैं मनीष न बनूं, बस यही दिक्कत है। तो ये आज हमारे साथ बातचीत के लिए जानकी जी थी जिन्होंने अपनी राय मनीष कश्यप पे रखी। बाकी इनके बातों से और इस वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह मनीष कश्यप का और सच का साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।